आइए शुरुआत करते हैं। एक्सरसाइज 5C क्वेश्चन नंबर 6 का पार्ट 1। क्वेश्चन है 8 के प्रथम 15 गुणजों के योग। देखिए 8 का गुणज का मतलब हुआ 8 का पहाड़ा। 8 के 8, 8 दूना 16, 8 3 के 24, 8 चौका 32। इस तरह से 15 यानी कि 8 के 15 गुणज क्या होगा। देखिए 8 के 15 गुणज बराबर पहले 8 फिर 16 फिर 24 फिर इस तरह से अगर करें तो लास्ट वाला जो होगा 15/120 होगा। ठीक है। अब ये देखिए अंतर जो है समान है, तो ये समांतर श्रेणी हो गया जिसमें प्रथम पद a बराबर 8, d सर्वांतर 16 - 8 बराबर 8 और अंतिम पद l बराबर 120। तो पदों की संख्या अगर हम पता कर ले तो n पता जब हो जाएगा ना, n ज्ञात हो जाएगा, तो हम 15 पदों का यानी कि 8 के 15 गुणज, प्रथम 15 गुणज कहा है तो शुरुआत से लेंगे। तो जो 15 पद आएंगे, ये जो 15 पद है उनका योगफल हम ज्ञात कर सकते हैं। अरे 15 तो है ही, n तो 15 है ही, 15 गुणज दिया ही है। a है, l है, d है, n है, तो सीधे सीधे कुछ नहीं करना है। तो इसमें तो एस एन बराबर होता है n/2 a + l। एस 15 बराबर, तो सब कुछ दिया ही है, कुछ नहीं करना है। 15 पदों की संख्या 15/2 और प्रथम पद 8 और अंतिम पद 120। कितना हो जाएगा 15/2 गुणे 128 64। 15 से गुणा करें, 15 चौका 60, हासिल है 6, 15 छक्का 90, 96, 960। ये आंसर हो जाएगा। हाँ, छठवां का सेकेंड पार्ट है 0 और 50 के बीच की विषम संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए। हाँ, 0 और 50 के बीच की विषम संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए। तो किसके किसके बीच में है 0 और 50, इसके बीच में विषम संख्याओं को लेना है। तो विषम संख्याओं का मतलब कि हमको 1 भी लेना है, फिर 3, फिर 5, इस तरह से, और लास्ट में क्या होगा 49 होगा। ठीक है। तो यहां पर देखिए हमारा जो कंडीशन दिया हुआ है उसके हिसाब से जो पद मिले हैं वो यहां से यहां तक है। 0 और 50 उसमें नहीं रहेंगे, यानी कि प्रथम पद हमारा ए यहां से होगा 1 और अंतिम पद 49, यानी कि ए हो गया 1 और एल हो गया 49 और डी हो गया 3 - 1 कर दे तो 2 और यन निकालना है। यन निकाल लेंगे तब फिर योगफल निकलेगा। तो 1 से लेकर के 49 तक है, तो फिर 49 पद होंगे, n बराबर 49 हो गए, उसमें कुछ सोचना भी नहीं है। 1 से लेकर के 49 तक तो n 49 पद, तो कुछ नहीं करना है, तब सीधे एस n बराबर n/2 a + l d। तो n ज्ञात करने के लिए हम लोग फार्मूला लगा ले, यल बराबर a + n - 1 × d। यल 49, a 1 + n नहीं पता है और d 2। एक को इधर ला दें, 49 - 1 बराबर n - 1 × 2, ये हो गया 48 और 2 को बटे भेज दें बराबर n - 1, ये हो गया 24। n - 1 बराबर 24
n बराबर 24 प्लस 1 बराबर 25। n का मान 25 हो गया। अब सब चीज हो गया, सब निकल गया। तो अब फार्मूला से Sn बराबर n/2 a प्लस एल। तो S 25 बराबर हो जाएगा 25/2 A 1 और L 49। कितना हो गया? 25/2 गुणे 50, 25, ये हो गया 625। ये हो जाएगा आंसर। क्वेश्चन नंबर 7, किसी समांतर श्रेणी के कुछ पदों का योगफल 136 है, सार्वंतर 4 और अंतिम पद 31 है। श्रेणी के पदों की संख्या ज्ञात कीजिए। क्या क्या दिया है? कुछ पदों का कह रहा है, इसका मतलब पदों की संख्या पूछ रहा है। तो हम मान ले कि माना पदों की संख्या n है, माना पदों की संख्या n है और n पदों का योगफल Sn कितना दिया है? 136 है ना। कुछ पदों का दिया तो हम मान लिए, और योगफल 136 है, सार्वंतर 4 और अंतिम पद 31, ये इतना दिया हुआ है। तो योगफल हो गया सार्वंतर d बराबर 4, अंतिम पद l बराबर 31। तो पदों की संख्या पूछ रहा है तो n हो गया, मान लिया, माना पदों की संख्या n है। तो हमको Sn ज्ञात करने के लिए तो देखिए Sn बराबर क्या होता है? Sn बराबर n/2 a प्लस एल, ये हो गया। इसमें मानक दे Sn का मान है 136, n नहीं पता है, बटे में 2, ये नहीं पता है, और यल है 31। इधर गुणा कर दे तो 2 6 12, 2 3 6 7, 2 1 2, 272 बराबर n a प्लस 31, ये हो गया। अब a का मान हम यहां से ज्ञात करेंगे यल से। ये समीकरण कर दे 1। यल बराबर क्या होता है? a प्लस n-1 इंटू डी होता है। यल का मान 31, a का मान नहीं पता है, निकालना है, n भी नहीं पता है, और d का मान 4। 31 बराबर a प्लस n-1 इंटू 4, तो कुछ हुआ नहीं। तो इसको क्या करें? पक्षांतर कर दें, क्योंकि हमको n का मान निकालना है। तो a को हम a का मान प्रतिस्थापित कर दें, तो a बराबर यहां पे क्या हो जाएगा? देखिए 31 माइनस n-1 इंटू 4, इतना हो जाएगा। ये समीकरण नंबर 2। 1 और 2 से, 1 और 2 से करेंगे, देखिए क्या आता है। 1 और 2 से का मतलब कि 2 से a का मान हम समीकरण नंबर 1 में रखेंगे। 272 बराबर n, और देखिए a का मान हम यहां रखेंगे इतना, तो 31 माइनस 4n प्लस 4 है ना, -4n प्लस 4 और प्लस 31 और, तो कितना हो जाएगा? n 66 माइनस 4n, गुणा कर दें 66n माइनस 4n स्क्वायर, इधर हो जाएगा 272। तो सबको इधर ला दें, 4n स्क्वायर माइनस 66n प्लस 272 बराबर 0। अभी द्विघात समीकरण हो गया। द्विघात समीकरण में हम क्या करें? 272 गुणे 4, 1088। 1088 का खंड करेंगे तो 17 दूना 34 और 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16 दूना 32, 32 34। तो क्या हो जाएगा?
4n² माइनस 32 प्लस 34n प्लस 272 बराबर 0। तो 4n² माइनस 32n माइनस 34n प्लस 272 बराबर 0। 4n कॉमन, n माइनस 8, यहाँ 34 पूरा कॉमन ले लेंगे ना, n ही बचना चाहिए, n माइनस 8 बराबर 0। 4n माइनस 34 और इधर n माइनस 8 बराबर 0। अब जब ये 0 होगा तो हमको मिलेगा n बराबर 8 और ये 0 होगा तो हमको मिलेगा n बराबर 34/4। तो यहाँ पर हमको मिल गया n बराबर 8 और 34/4 यानी कि 70/2। ये बटे में आ गया। देखिए पदों की संख्या बटे में नहीं हो सकती है, पदों की संख्या हमेशा पूर्ण रूप में होगी, पूर्ण संख्या के रूप में होगी। 8 होगी, 9 होगी, 4 होगा, 5 होगा, इस तरह से होगा, बटे में नहीं होगा। तो ये क्या हो जाएगा, अग्राह्य हो जाएगा। ठीक है, तो पदों की संख्या अतः पदों की संख्या बराबर 8, ये हो जाएगा आंसर। क्वेश्चन नंबर 8, दर्शाइए कि A1, A2, A3, AN एक समांतर श्रेणी बनती है यदि AN नीचे दिए अनुसार प्रभाषित हो। यानी कि AN किस तरह का है वो यहाँ दिया हुआ है। AN बराबर है 3 + 4n। AN का मतलब होता है n वां पद, यानी कि हम इसमें n का मान रखते जाएंगे। n का मान 1 रखेंगे तो पहला पद मिलेगा, n का मान 2 रखेंगे तो दूसरा पद, तीसरा पद, और n बराबर 15 रख देंगे तो 15वां पद। 15 मैं इसलिए रख रहा हूं क्योंकि नीचे दिया हुआ है कि साथ ही प्रत्येक स्थिति में 15 पदों का योग ज्ञात कीजिए। साथ ही प्रत्येक ये जो श्रेणी बनेगी सभी के लिए 15 पदों का योगफल ज्ञात करना है, इसके लिए भी और इसके लिए भी, दूसरे श्रेणी के लिए भी। तो पहली श्रेणी को हल करते हैं, देखते हैं। n बराबर 1 रखने पर, n सोल्यूशन करें, n बराबर 1 रखने पर A1 बराबर 3 + 4 × 1 यानी कि कितना हो जाएगा, 7। A2 कितना हो जाएगा, 3 + 4 × 2, 4 2 8 3 11। A3 कितना हो जाएगा, 3 + 4 × 3, 4 3 12 3 15। इसी तरह से A15 निकाल लें, 15वां पद, इसलिए क्योंकि 15 पदों का योगफल हमको ज्ञात करना है। तो 15वां पद अगर निकाल लें तो वो हमारा अंतिम पद हो जाएगा। A15 बराबर हो जाएगा 3 + 4 × 15, 4 × 15 चौका 60, 60 3 63। अब देखिए ये श्रेणी बनी 7 11 15, 4 का अंतर जा रहा है तो समांतर श्रेणी बन गई। किस तरह से बनी, 7 11 15 इस तरह से और 63 तक, 15 पदों के लिए 63 तक श्रेणी बन गई। अब पदों की संख्या यानी कि देखिए इसमें A 7, L 63 और N 15। तो हमको ज्ञात करना है S15 बराबर क्वेश्चन मार्क। बस सीधे फार्मूला पर रखेंगे, Sn बराबर होता है n/2 A + L। S15 बराबर क्या हो जाएगा, 15/2 A 7 L 63, 63 7 70, 15/2 × 70 35। यानी कि S15 कितना हो जाएगा, 15 × 5 75 और 15 × 45 52, 525। ये हो जाएगा आंसर प्रथम श्रेणी का, जिसका n वां पद 3 + 4n दिया हुआ है। अच्छा देखिए सेकेंड पार्ट को हम थोड़ा सा दूसरे टेक्निक से लगाएंगे। एक ये वाला टेक्निक तो पता ही हो गया, हम चाहते तो छोड़ देते, आप इसको इसी विधि से इसको लगा सकते थे। A1 A2 n बराबर 1 रखेंगे तो A1 A2 A3 A15 लग जाता, उसके बाद इसी तरह से हल हो जाता। लेकिन हम थोड़ा सा एक दूसरा टेक्निक बता रहे हैं, उसको भी देख लीजिए।
अच्छा लगेगा। देखिए ए एन बराबर दिया हुआ है 9 माइनस 5n। इसको हम ऐसा कर रहे हैं, 9 को हम लिख रहे हैं 4 प्लस 5 माइनस 5n। ठीक है, और यहां पर हम करने जा रहे हैं 4 प्लस 5 कॉमन लेंगे तो 1 माइनस n इंटू 5। ठीक है, अभी भी हम यहाँ पे n माइनस 1 लाना चाहते हैं, n माइनस 1 लाना चाहते हैं, लेकिन ये प्लस रहे, ये प्लस रहे। तो अगर हम माइनस कॉमन लेते हैं ना, तो वो जो माइनस कॉमन ले रहे हैं ना, इसके साथ कर दें, इसके साथ कर दें तो देखिए क्या होता है, 4 प्लस n माइनस 1 इंटू माइनस 5। कोई दिक्कत नहीं हुआ, हो गया। अब ए एन है ना, इसकी तुलना ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी से करने पर ए बराबर 4, एन माइनस 1 बराबर है, डी बराबर क्या हो जाएगा, डी बराबर -5। और देखिए योगफल 15 पदों का पूछा है, तो 15 पदों का योगफल के लिए हम n बराबर 15 ले लेंगे। यहां से नहीं आएगा, क्योंकि 15 पदों का योगफल पूछा है, इसलिए हम n बराबर 15 लेंगे। अब एस एन बराबर होता है n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो s 15 बराबर 15/2 2 इंटू a4 प्लस n 15 माइनस 1 इंटू डी -5। क्या हो जाएगा अब यहाँ पर 15/2 8 प्लस 14 25 70, लेकिन माइनस तो ये हो गया 15/2 गुणे -65 काट देंगे तो ये हो जाएगा -31, और गुणा करेंगे तो -15 कम 15 15 45 से 46 -465। ये माइनस यहाँ लगा दें, योगफल हो जाएगा, ये आंसर हो जाएगा। मुझे लगा कि ये विधि तो हो गई, इस पर सवाल लग जाएगा, तो क्यों ना एक अलग विधि भी अपनाई जाए। हमारा इसको इस फॉर्म में बदलने का प्रयास था कि हम इसको, ये भी n वां पद है और हमारा फार्मूला होता है n वां पद का a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो हम इसको इस तरह से बदलें कि ये a प्लस n माइनस 1 इंटू डी के रूप का हो जाए। ठीक, फिर उससे हम तुलना कर देंगे तो हमको a और d मिल जाएगा। चूंकि 15 पदों का योगफल पूछा है तो n हमारा 15 हो जाएगा। फिर उसके बाद फार्मूले में मान रख देंगे, योगफल हो जाएगा। आप इसको इस तरह से भी लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, वही आंसर आएगा।